दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा सभी विद्यार्थियों को 15 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। शिक्षा लोन कैसे लेना है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फॉर्म कैसे भरना है, उसके लिए हम पूरा संपूर्ण वीडियो बनाए हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसकी मदद से आप अपने लोन का प्रोसेस प्रक्रिया जो है वो आप कर सकते हैं। कौन सा बैंक इसमें टाई अप किया गया है वो सभी हम बताने वाले हैं। इसका प्रक्रिया क्या है, कहाँ से आपको लोन सेंक्शन होगा, तो इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले हम आपको दोस्तों ये बताने वाले हैं कि ये आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के अंदर ही गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का फॉर्म फिलअप किया जा रहा था, भरा जा रहा था। उसके लिए सरकार उन जो शिक्षा डिपार्टमेंट से जो लोग हैं उन लोगों को नियुक्त किए थे और उस कैंप में भेजे थे। तो उसका फॉर्म कैसे भरना है हमको वो सही तरीका हम पूरा बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और इसका प्रक्रिया क्या है वो पूरा देखें, अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम देखते हैं उसका फॉर्म कैसे भरना है हमको। सबसे पहले तो ये हमारा झारखंड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना छात्र सूचना सा आवेदन पत्र। तो इस फॉर्म को हमको कैसे भरना है और इसके लिए दस्तावेज़ क्या क्या लगने वाले हैं वो हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, केवल कार्यालय के लिए यहाँ पे आपको कुछ फिलअप नहीं करना है। यहाँ पे एक आवेदक का एक फ़ोटो रहना चाहिए जो पासपोर्ट साइज़ का रहता है। उसके बाद सह आवेदक का न्यूनतम पासपोर्ट साइज़ आकार का रंगीन फ़ोटो, मतलब माता या पिता का भी एक फ़ोटो लगेगा जो भी घोषणा करेंगे, जो आपका अटैचमेंट में रहेंगे, फादर्स या मदर्स जो भी रहेंगे उनका एक फ़ोटो लगेगा, रंगीन फ़ोटो। उसके बाद देखिए यहाँ पे आवेदक का विवरण, यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना है जो 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार हो, मतलब जो आपका 10 का सर्टिफिकेट में जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ भरना है। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार जो आपका सर्टिफिकेट में है, 10वां का सर्टिफिकेट में, वही आपको यहाँ पे इंटर करना है। पहले दिन, फिर मंथ, उसके बाद फिर ईयर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लिंग जो आपका होगा, महिला पुरुष जो भी होंगे वो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, टिक आउट। वर्ग इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़न है कि वर्ग क्या है और हम किस वर्ग में आते हैं। तो उसके लिए हम वीडियो बनाए हैं कि कौन से लोग किस वर्ग में आते हैं। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट कर लीजिएगा और वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि हम कौन सा वर्ग में आते हैं, BC1 BC2। ठीक है, ऐसे हम नॉर्मली बता देते हैं कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं, सिर्फ खान, पठान, फॉरवर्ड, शेख वगैरह छोड़ के वो लोग जनरल में आते हैं। वो लोग को छोड़ के बाकी जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो BC1 और BC2 में आते हैं। दो ही में आते हैं, BC1 और BC2। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं कि हम कौन से वर्ग में आते हैं। आप अपना कास्ट लिख के, नाम टाइप करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि हम बता दें आपको। उसके बाद यहाँ देखिए 5वां में आपको धर्म लिखना है कौन सा है। अगर हिंदू है तो हिंदू यहाँ लिखना है और अगर मुस्लिम है तो उसे इस्लाम लिखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या आप दिव्यांग विद्यार्थी हैं, यहाँ पे एक आरक्षण भी दिया गया है कि अगर आप दिव्यांग और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं तो आपको यहाँ पे उसमें अटैच करना पड़ेगा दिव्यांग सर्टिफिकेट। उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि हाँ या ना, अगर है तो हाँ उसमें आपको सर्टिफिकेट अटैच कर देना है और अगर नहीं तो नहीं पे टिक करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको आधार कार्ड के अनुसार जो आपका आधार कार्ड में जो पता लिखा हुआ होगा उसे लिखना है, जो भी डिटेल्स है पूरा लिख देना है आपको। उसके बाद पत्राचार के लिए पता, यहाँ भी आधार कार्ड के अनुसार आपका डिटेल्स को पूरा भर देना है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे हम पिन लिखेंगे जो आपका पोस्टल कोड होगा, जो आपका एरिया का पिन कोड होगा। यहाँ पे आपका अपना ज़िला लिखना है, यहाँ पे आपका राज्य लिखना है, यहाँ पे आपका फिर पुनः पिन लिखना है, फिर ज़िला, फिर राज्य। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाइए माता पिता का विवरण, मतलब माता पिता का जो डिटेल्स है उसे हमको भरना है। तो यहाँ
पिता का नाम और माता का नाम। तो यहाँ पे आपको प्रथम अक्षर, जैसे किसी व्यक्ति का नाम मान लीजिए देवनारायण है, देवनारायण मेहता, तो इसमें सबसे पहले आपका देव भराएगा। देव भराने के बाद मध्य नेम आपका नारायण भराएगा, अंतिम नाम मेहता भराएगा। और पेशा नॉर्मली गांव से जो लोग आते हैं, वर्ग के लोग आते हैं, वो लोग कृषि क्षेत्र से ज़्यादा ही जुड़े रहते हैं, तो उनका पेशा कृषि ही दिखाएगा। उसके बाद सेम उसी तरह आपका माता का नाम, पहला अक्षर जो आपका पहला नाम होगा, फिर मध्य नेम, फिर अंतिम नाम, ये तीनों भर देना है। ठीक है। उसके बाद उसका भी पेशा यहाँ पे गृहिणी भरना है। जो माता की जो पेशा होगी वो गृहिणी भरना है, क्योंकि वो अधिकतर माताएं जो रहती है वो घर में अपना कार्य करती है। अगर किसी के माताएं जो होंगे या पिता भी जो होंगे वो गवर्नमेंट जॉब में होंगे, तो उसके लिए आर्थिक सहायता भी है। अगर आपके माता पिता कोई सरकारी विभाग में है तो उसको लोन के लिए बहुत ही जल्द सैंक्शन किया जाएगा, इसलिए वहाँ पे उसका जो पेशा होगा वही डालना है। वैवाहिक स्थिति मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो विवाहित लिख दीजिएगा, अगर आप शादीशुदा नहीं है, कुंवारी हैं, तो अविवाहित लिख देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ परिवार की वार्षिक आय, नॉर्मली अभी परिवार की वार्षिक आय जो अगर आप 10th लेवल में पढ़ रहे हैं या 11-12 में पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाए होंगे अपने अंचल से। तो इनकम सर्टिफिकेट में जो आपका वार्षिक आय दिया हुआ होगा वो लगभग अप्रॉक्स 120 के अप्रॉक्स रहता है, 1,20,000 सालाना। ठीक है। तो उसे आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा कि हमारा वार्षिक आय क्या है। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर जो होगा यहाँ पे डालना है, अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, अपना ईमेल आईडी इंटर कर देना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या आप झारखंड के किसी विद्यालय से 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या आप झारखंड के किसी विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं, तो हाँ, हम झारखंड के ही विद्यालय से उत्तीर्ण किए हैं, ना कि दूसरे स्टेट से किए हैं। ठीक है। तो ये आपको टिक कर देना है हाँ पे। ठीक है। उसका विद्यालय का नाम लिख देना है, जो भी विद्यालय हो। अगर आप 10वीं का परीक्षा दिए हैं जो भी विद्यालय से, तो वो हाई स्कूल तो ज़रूरी होगा, तो वहाँ पे आपको अपना स्कूल का विवरण लिख देना है, विद्यालय का पता, विद्यालय कहाँ पे मतलब है, उसके बाद उसका ज़िला कौन सा पड़ता है, बोर्ड का नाम। तो बोर्ड का नाम झारखंड से जो लोग हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से दे रहे हैं वो तो नॉर्मली जैक बोर्ड से दे रहे होंगे एग्ज़ाम, JAC जैक लिख देना है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि CBSE बोर्ड से भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो CBSE बोर्ड यहाँ पे लिख देंगे। उत्तीर्ण होने का वर्ष मतलब कौन सा साल में आप पास किए हैं उसका विवरण यहाँ दर्ज करना है। प्राप्तांक CPG CGPA का अंक मतलब कितना अंक लाएं आप, परसेंटेज उसका निकाल के यहाँ पे, अगर जैक बोर्ड से हैं तो आपको परसेंटेज यहाँ पे एंटर करना है, और अगर आप जैक बोर्ड नहीं दिए हैं, अगर आप CBSE बोर्ड दिए हैं तो आपका कितना CGPA आया हुआ है वो डाल देना है। फिर यहाँ पे देखिए क्या आप झारखंड के किसी विद्यालय कॉलेज से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हैं, तो हाँ किए हैं। विद्यालय का या कॉलेज का नाम लिख देना है और कॉलेज का पता लिखना है जहाँ पे है, जिला जो होगा वो लिख देना है, बोर्ड का नाम, जैसे बहुत सारे लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ही लिखाएगा, नॉर्मली सभी तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के नाम से ही और वही बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं 12th का। उत्तीर्ण होने का वर्ष सेम वही डालना है जो आप जिस वर्ष पास किए हैं 12 वो डालना है, प्राप्तांक कितना है, मार्क्स। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है सरकारी ID कार्ड का विवरण, मतलब आधार कार्ड अगर आपके पास है आवेदक का, मतलब आवेदक हो गया वो खुद, जो बच्चे बच्चियाँ फॉर्म फिलअप कर रही है वो आवेदक खुद हो गए, तो उसका यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। अगर पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो वो ऑप्शनल में डाला गया है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। और अभिभावक का आधार कार्ड और पैन कार्ड, अगर है आप पैन कार्ड तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बनवा के रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर देखिए यहाँ पे आपको घोषणा करने बोलता है, मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है।
और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पंजीकरण के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका उपयोग किया जा सकता है। मैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के वेब पोर्टल में पंजीकरण विवरण उपलब्ध होने पर सत्यापित और पुष्टि करूंगा। मैं अपना आधार नंबर स्वेच्छा से जमा करता हूं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक पड़ने पर इसे यूआईडी के साथ प्रमाणित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं या करती हूं, जो भी हो। तो वहाँ पे आपको घोषणा करके पढ़ के और पढ़ के आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर बना देना है। ठीक है, अपना आवेदक का हस्ताक्षर कर देना है। आवेदक का हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ पे दिनांक और स्थान जो है वो लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। तो झारखंड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज की सूची एंड चेकलिस्ट, मतलब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं। तो यहाँ पे 10वीं कक्षा का मार्कशीट और प्रमाण पत्र, मतलब एक फाइनल सर्टिफिकेट जो आपको 1 साल के बाद मिलता है कॉलेज स्कूल से, उसे, और मार्कशीट जो अंक प्रमाण पत्र रहता है जिसमें अंक दर्शाया हुआ रहता है, उसे यहाँ पे इंटर करना है। 12वीं कक्षा का मार्कशीट और प्रमाण पत्र ये भी इंटर कर देना है। आवेदक का आधार कार्ड अनिवार्य है। माता पिता से आवेदक का आधार कार्ड, दोनों का आधार कार्ड चाहिए, अनिवार्य है। आवेदक का पैन कार्ड यदि उपलब्ध हो, अगर ऑप्शनल है तो ठीक है, नहीं है पैन कार्ड तो कोई दिक्कत नहीं, कट कर देना है। माता पिता से आवेदक का पैन कार्ड, अगर माता पिता का पैन कार्ड है तो ठीक है, ये यस पर टिक कर देना है, और नहीं है तो नो पे टिक करना है। ठीक है, उसके बाद सहमति सक्षम प्राधिकार से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो, मतलब अगर आप वहाँ पे दिव्यांग दर्शाए हुए होंगे तो आप उसे अटैच करना है, जो अभी आपको हम बताए थे कि आपको अटैच करना पड़ेगा आगे, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह फॉर्म को आपको पूरा तरह से फिलअप करके अपने सरकार आपके द्वारा कैंप में जमा कर देना है। और अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारी जगह अभी सरकार आपके द्वारा कैंप का आयोजन हो चुका है, तो उसके लिए आपको इसका एक वेबसाइट दिया हुआ है, उस वेबसाइट पे जाके खुद से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम वीडियो, अभी दूसरा वीडियो बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, ताकि आप सही तरीक़ा से अपना फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे और अपने बैंक से ऋण के लिए अप्रूवल ले सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप को कुछ हमारे वीडियो से कुछ नए सीखे होंगे तो हमारे वीडियो को सभी स्टूडेंट और छात्र छात्रा के साथ साझा कर दें, ताकि हर अपडेट, सरकारी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और मैं ऑनलाइन करने का प्रक्रिया जो है वो मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा कि आपको ऑनलाइन कौन सा वेबसाइट से जाके करना है और किस तरह करना है, ये आपका फॉर्म कैसे भरना है, उसके लिए हम आपको पूरा विवरण बता दिए हैं। धन्यवाद दोस्तों।